दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना तीसरा और आखिरी संकल्प पत्र एक दिन पहले यानी कल जारी कर दिया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली में सील पड़ी 13,000 दुकानों को फिर खोलने और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख का जीवन बीमा के साथ दिल्ली में 50,000 सरकारी नौकरी देने का वादा बीजेपी ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के पिटारे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है लेकिन बिजली कहीं भी 24 घंटे नहीं आती। तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता कुलजीत सिंह चहल ने कह दिया कि बीजेपी के संकल्प पत्र से अरविंद केजरीवाल परेशान है और सिर्फ आरोप लगाते हैं। गलत बटन दबा दिया, इधर कमल का बटन दबा, उधर घर की बिजली बंद हो जाएगी। गलत बटन मत दबा देना, गलत बटन दबा दोगे फिर दिल्ली में बिजली जानी शुरू हो जाएगी, फिर दिल्ली में बिजली जानी शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से 24 घंटे बिजली करी है। ऐसी तमाम चीजों के साथ जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र से अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। और आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिन बातों को रखा कि यमुना की सफाई, जिस तरह से गुजरात में नदी की सफाई को लेकर आज यमुना की सफाई होगी, और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आप डुबकी लगा सकोगे, तो उस पर भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया। अरविंद केजरीवाल जी देश के सबसे झूठे मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे हैं। और दिल्ली के चुनावी मैदान में अमित शाह ने जहां दिल्ली वालों के लिए वादों का पिटारा खोल दिया, वहीं अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले गाड़ी, बंगले और सुरक्षा के लिए केजरीवाल ने मना किया, फिर सब ले लिया। यहां तक कि अब उन्हें दूसरे राज्य से भी सुरक्षा चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में 10 साल तक कुशासन होने की भी बात कही है। किन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिलर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है। और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। इन्होंने केवल एक ही काम किया है, धोखा देने का काम। कनेक्टिविटी के नाम पर, टूटी सड़कें देने का नाम, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मेडिकल टेस्ट में घपला करने का काम, और बारिश में दिल्ली की सड़कों को झील बनाने का काम एक केजरीवाल ने किया है, और कोई काम नहीं किया है। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी ने सुशासन नाम का शब्द ही समाप्त कर दिया है। और वहीं अमित शाह के हमले पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार भी किया, और पलटवार करते हुए यह कह दिया कि अमित शाह सिर्फ और सिर्फ गालियां दे रहे हैं। एक भी काम नहीं बताया क्या करेंगे दिल्ली के लिए, एक भी काम। अमित शाह तो बहुत बड़े आदमी हैं, गृह मंत्री हैं देश के, उनके पास तो केंद्र में अरबों खरबों रुपया है, इतना पैसा, इतनी सत्ता है उनके पास, इतनी पावर है। पिछले आधे घंटे से भाषण दे रहे हैं अमित शाह जी, बस गालियां गालियां गालियां, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, केजरीवाल ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 5000 बना देते, वाह वाह होती।